आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इस बार इंदौर में सिख समाज ने सालों पुराना अपना जितना टैक्स था हमारी संस्थाओं के ऊपर, हमारे गुरु घर के ऊपर, मैं मानता हूं कि हमारी कमेटी का सबसे बड़ा जो काम हम आगे आने वाले बता पाएंगे वो ये रहेगा कि हमने गुरु घर के ऊपर सारे टैक्स हटा दिए। मैं ये कह सकता हूं कि हमने 35 लाख के आसपास का जो टैक्स था वो हमने पूरा आज सारे चेक देके खत्म कर दिया है और इसके बाद हमारे गुरु घर पे किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं रहेगा। इंदौर में सिख समाज ऐसा पहला समाज बनेगा जिसके ऊपर किसी तरीके की कोई टैक्स लायबिलिटी, कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं रहेगी। रब ने हमको राह दी और हमारा आज ये हम लोग कर पाए। वैसा वो पुराने लोगों ने क्या करा, लेकिन हम लोग आज मतलब बड़े खुश हैं कि हमने 1 साल के अंदर ही पहले एजुकेशन को फोकस करा, फिर हेल्थ को फोकस करा और जो अभी कमर्शियली जो हमारे गुरुद्वारे पे लायबिलिटी आ रही थी, सरचार्ज आते, टोल लग रहे, सब कुछ आज भर के खत्म हो गया। श्री गुरु सिंह सभा की नई कमेटी ने चुकाया अपनी संपत्तियों पर बरसों का बकाया 35 लाख का टैक्स। निगम ने बकाया टैक्स पर दी बड़ी छूट। श्री गुरु सिंह सभा प्रधान ने गुरु घर की संपत्तियों के टैक्स भरने को लेकर की थी घोषणा। आज नगर निगम अधिकारियों ने इमली साहिब गुरुद्वारे पहुंच श्री गुरु सिंह सभा कमेटी से अलग अलग संपत्तियों का लगभग 35 लाख टैक्स लिया। श्री गुरु सिंह सभा प्रधान हरपाल सिंह भाटिया ने बकाया टैक्स की जानकारी दी, साथ ही बताया टैक्स पर कितनी छूट मिली। भाटिया ने बताया अब सिर्फ डाइवर्जन पर टैक्स बाकी है, इसे भी हम जनवरी तक पूरा सेटल कर देंगे। निगम के 12 नंबर जोन के जोनल अधिकारी अंकुश चौरसिया ने टैक्स वसूली की जानकारी दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि पूरे इंदौर की संगत को पता लगे कि इस बार इंदौर में सिख समाज ने सालों पुराना अपना जितना टैक्स था हमारी संस्थाओं के ऊपर, हमारे गुरु घर के ऊपर, वो सारा हमारी जो नई कमेटी आई है जिसे संगत ने 1 साल पहले चुन के भेजा था, आज हमारे सारे मेंबरों की बदौलत, इनकी मेहनत की बदौलत, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे पूरे हर मेंबर और खास करके मैं नाम लूंगा रघुवीर सिंह खनूजा जी, सतवीर सिंह छाबड़ा जी, जिन्होंने पूरा लग के ये आज हमारा जो टैक्स था पेंडिंग था पूरा, इसको जितनी छूट मिल सकती थी उसमें पूरी मेहनत की और आज वो दिन आ गया है कि लोक अदालत से हमारे को जो फाइनल अमाउंट मिला है, जो हमने संगत से वादा किया था गुरुप्रभ के ऊपर कि हम इसको भर के पूरा गुरु घर पे जितने आज तक के टैक्स है, जितनी भी पेनल्टियां लग रही थी, सरचार्ज लग रहे थे, उस चीज से मुक्त कराएंगे। तो आज हमारी कमेटी का ये सबसे बड़ा, मैं मानता हूं कि हमारी कमेटी का सबसे बड़ा जो काम हम आगे आने वाले बता पाएंगे वो ये रहेगा कि हमने गुरु घर के ऊपर सारे टैक्स हटा दिए। मैं इसका वेरवा भी जरूर देना चाहूंगा कि हमारा जो गुरु नानक पब्लिक स्कूल के ऊपर जो टैक्स था वो करीब करीब 22,09,150 रुपए का था, जिसमें 1,65,884 रुपए की छूट मिली और 20,43,000 रुपया हमारे को इसमें भरना पड़ रहा है। इमली साहब जो गुरुद्वारे के ऊपर 11,48,000 रुपये टैक्स था, उसमें 2 लाख रुपए की छूट के आसपास 9,54,000 रुपये हमको भरना पड़ रहा है। जो हमारा सराय थे, सराय के ऊपर 2,37,000 का था, जिसमें 8,000 को छूट मिली और 2,28,000 हमारे को भरना पड़ रहा है। एक जो प्लॉट है गुरुद्वारे का, इसमें भी काफी मेहनत हमारे पूरे मेंबरों द्वारा हुई, क्योंकि इसके अंदर इसको कमर्शियली जोड़ा गया था, इसको बाद में गुरुद्वारे के ऊपर लिया गया, तो उसमें भी 1,60,000 रुपए के ऊपर 1,19,000 रुपए की छूट ये लोग करा पाए और 40,000 रुपए सिर्फ हमको भरना पड़ रहा है। सुदामा नगर के ऊपर 1,29,000 रुपए था, जो 5,000 डिस्को मतलब करके छूट करके 1,24,000 रुपए भरना पड़ रहा है। तो संगत जी, हमने 33,90,786 रुपए का आज पूरा टैक्स इसका पे कर दिया है। इसके अलावा ओंकारेश्वर गुरुद्वारे के अंदर भी जो पार्किंग के ऊपर था, उसमें भी सबकी इनकी बहुत मेहनत रही। जो 2,25,000 का टैक्स था उसमें 1,23,000 रुपए की छूट ले पाए और 1,02,000 रुपए हमको वो भरना पड़ा। ये मिला के आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमने 35 लाख के आसपास का जो टैक्स था वो हमने पूरा आज सारे चेक देके खत्म कर दिया है। सिर्फ एक अब डाइवर्जन टैक्स बचा है, क्योंकि वो भी हमारे को मार्च तक का टाइम मिलता है, उसको हम लोग जनवरी के अंदर सेटल करके जो डिस्काउंट ले पाएंगे लेके उसको भी खत्म कर देंगे और इसके बाद हमारे गुरु घर पे किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं रहेगा। संगत वास्ते बहुत खुशी का टाइम है, हमारे लिए बहुत खुशी का टाइम है कि इंदौर में सिख समाज ऐसा पहला समाज बनेगा जिसके ऊपर किसी तरीके की कोई टैक्स लायबिलिटी, कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं रहेगी। मैं एक बार फिर पूरे इंदौर की संगत का और खास करके जिन लोगों ने इसमें माया दी, क्योंकि इनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, संगत के बिना ये पॉसिबल नहीं था, कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, कोई एक कमेटी नहीं कर सकती है। हमारी चाह थी, रब ने हमको राह दी और हमारा ये हम लोग कर पाए। मैं अपनी सारी संगत का, इंदौर की पूरी सिख संगत का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ
मत्था टेकता हूँ कि आप लोग के कारण हम लोग ये कर पाए। भाई साहब इसको मतलब 15-17 साल हो गए, एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं उसका पता है, लेकिन काफी लंबे समय से 15 साल से ऊपर से ये टैक्स पेंडिंग है। वैसा वो पुराने लोगों ने क्या करा, लेकिन हम लोग आज मतलब बड़े खुश हैं कि हमने 1 साल के अंदर ही पहले एजुकेशन को फोकस करा, फिर हेल्थ को फोकस करा, और जो अभी कमर्शियली जो हमारे गुरुद्वारे पे लाइबिलिटी आ रही थी, सरचार्ज आते, टोल लग रहे, सब कुछ आज भर के खत्म हो गया। इसमें एक्चुअली क्या है कि आज ये गुरुद्वारा गुरु नानक साहब जो हैं उनके तरफ से जो हमारे यहाँ 3 जोन थे नगर निगम के, 12, 13 और 15, उसके अंतर्गत इनका करीब करीब 35 लाख के आसपास का जो टैक्स बकाया था वो उन्होंने पूरा का पूरा पे कर दिया है। अभी सभी आम जन से मेरा यही संदेश है कि जो माननीय आयुक्त महोदय और माननीय मेयर साहब के जो मार्गदर्शन में आज ये मुहिम चलाई जा रही है लोक अदालत की, उसके अंतर्गत क्या है कि टैक्स के सरचार्ज में 100% तक की छूट है। तो लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का जो कर का जो है उसमें जमा करें और शासन के उसमें योगदान दें।